SKS न्यूज में मैं तरुण आपका स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं खबरों की तरफ। समाज सेवी नरेंद्र चांदिल का मनाया गया जन्मोत्सव। भक्तिमय माहौल में हुआ सुंदरकांड का पाठ। विकृत मानसिकता के लोगों को शहर के युवाओं का करारा जवाब। नगर निगम की पेंटिंग प्रतियोगिता में लिया 2 सैकड़ा से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा। रियासतकालीन बड़ी पाइपलाइन अचानक फूटी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। रियासतकालीन छतरी में काम करते समय मजदूर ऊंचाई से गिरा। रवि प्रजापति नामक मजदूर की हुई मौत। शहर के सिटी सेंटर के अनुपम नगर में स्थित होटल में अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी वर्ष पर आयोजित कवि सम्मेलन में कवियों का बीती शाम सम्मान किया गया। अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल सिंह जी महाराज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, जबकि कार्यक्रम में मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति स्मिता सहस्त्रबुद्धे, भाजपा और एडिशनल SP सुमन गुर्जर भी मौजूद थी। समाज सेवी एवं चिकित्सक दंपत्ति डॉक्टर राकेश रायजादा, डॉक्टर अंजलि रायजादा द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपने उद्बोधन में संत कृपाल सिंह जी महाराज द्वारा कहा गया कि मानव सेवा को सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि कण कण में भगवान है। यदि हम ईश्वर का स्मरण युवा अवस्था से ही शुरू कर दें तो हमें एक अध्यात्म शक्ति का अनुभव होता है, जो हमें भौतिक जीवन में तो शरीर से पहचान देती है, लेकिन आंतरिक रूप से हमें शांति और उल्लास से भर देती है और आध्यात्मिकता से जोड़ती है। इस मौके पर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी दिवस पर शिरकत करने वाले कवियों का महाराज जी के द्वारा सम्मान किया गया और उन्हें स्मृति चिन्ह तथा शॉल श्रीफल भेंट किए गए। वही महाराज जी का रायजादा दंपत्ति सहित अन्य लोगों ने भावपूर्ण स्वागत किया। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित इस कवि सम्मेलन में, कवि सम्मान सम्मेलन में हमारे बीच में आदरणीय श्रीमती सहस्त्रबुद्धे, कुलपति संगीत विश्वविद्यालय, जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री राजौरिया जी, एडिशनल SP श्री आदरणीय श्रीमती सुमन गुर्जर जी, कार्यक्रम की संयोजिका आदरणीय डॉक्टर अंजलि रायजादा जी और उनके सहयोगी, पूरी तरह सहयोग साथ देने वाले डॉक्टर रायजादा जी और यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ कवि और नए कवि सभी, और खास करके भदौरिया जी का तो बड़ा हमारा योग रहा है। कहीं कवि सम्मेलन में पहुँचे हैं तो कुछ ऐसा हुआ है, हम जाने हुए तब भदौरिया जी का नंबर आता रहा तो सुन ही नहीं पाते, लेकिन आज कुछ ऐसा मौका मिला कि आने के पूर्व भदौरिया जी सुना रहे थे तो सुनने का अवसर मिला। और यहाँ सभी समिति के पदाधिकारी, सदस्य, सभी बंधु बांधव, जो कि पूर्व में रायजादा फैमिली से काफी जुड़ाव रहा है। डॉक्टर रायजादा जी जहाँ रहा करते थे कमल सिंह के बाग में, वहीं पर एक कश्मीरी परिवार रहा करता था गंजू का, उसके बगल में ही इनके सभी लोग परिवार के लोग थे। वो उस समय से जुड़ाव रहा, आश्रम में आना जाना, और जब गतिविधियां देखी कि मानव सेवा के क्षेत्र में भी ये बहुत पूरी तरह समर्पित हैं, तो लगा कि मानव सेवा एक ईश्वरीय कार्य है। कुछ पंक्तियां याद आती, वैसे हम कवि नहीं हैं ना साहित्यकार हैं, लेकिन कुछ पंक्तियां याद आती कि हम मंदिर जाएं या ना जाएं, मस्जिद जाएं या ना जाएं, गिरजा घर और गुरुद्वारे जाएं या ना जाएं, अगर हमारे अंदर मानव सेवा का भाव है तो ईश्वर की कृपा हमें सहज में मिलती है। उसमें कहा इबादत है
इबादत पूजा। इबादत है किसी नाशाद का दिल शाद कर देना। इबादत है किसी बेकफन को कफन उड़ा देना। इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। और इबादत है किसी दर्दमंद का दर्द बटा लेना। ये सच्ची पूजा है। हम देखा कि इस परिवार में ये भाव पूरी तरह जुड़े हुए हैं और वो इस तरह क्षेत्र में कार्य भी कर रहे हैं। पूर्व पार्षद भी रहे तो अपने क्षेत्र को देखते रहे हैं और डॉक्टर साहब भी पूरी तरह समर्पित हैं, उसी तरह से सहयोग करते रहे हैं। हमारा समय बड़ा कीमती है। एक पड़ाव पर हम सब लोग चल रहे हैं। बचपन गुजर जाता है, युवा अवस्था गुजर जाती है, वृद्धा अवस्था की तरफ हम चलते हैं और ये शरीर में जो नाड़ियां हैं ये शिथिल हो जाती हैं। तब हमें परमात्मा की, ईश्वर की याद होती है, जो कि पहले से ही याद बनी रहना चाहिए। कहा जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, शम्मा बुझ चली तो महफिल में रंगा। गाड़ी निकल गई, आयु रूपी गाड़ी निकल गई, तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता बैरंग लौट आया। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, बूढ़े तन के हर पुर्जे में जंग आया। और फुर्सत के वक्त में ना सुमरन को वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जो वक्त तंग आया। तो हम सभी को उस क्षेत्र में जरूर जुड़े रहना चाहिए जो हमारे अंतर जगत से संबंधित है। क्योंकि ये क्षेत्र अध्यात्म का रहा है। कुछ चीजें याद आती हैं कि उन्होंने अध्यात्म के क्षेत्र में कुछ दो पंक्तियां याद आती कि खसखस के दाने के भीतर, शरीर के अंदर ये दोनों नेत्रों के बीच में तिल कहलाता है और उससे अनाहत योग की जो साधना है वो यहाँ से आज्ञा चक्र से शुरू होती है। तो उन्होंने कहा है कि अपने शरीर के अंदर खसखस के दाने के भीतर शहर खुदा का बसता है। उस खुदा का पूरा शहर बसा हुआ है। खसखस के दाने के भीतर शहर खुदा का बसता है और सैर करे दाने के भीतर सोई मुर्शिद अलमस्ता है। वो मस्त हो जाता है, अंदर से उधर रहता है और बाहर से सबके बीच में रहते हुए छुपा भी रहता है। और कवि की जो कल्पना होती है उसके अंदर कई राज छिपे होते हैं। आदरणीय वाजपेयी जी की कविताओं से किसी भी क्षेत्र का पथिक है उसको प्रेरणा मिलती रही है और उसमें से कुछ ना कुछ लेकर के वो अपने जीवन में उतार करके वो जीवन में पूरी तरह अपना निर्वाह कर सकता है। उसी प्रकार से क्योंकि कवि सम्मेलन है तो बहुत याद है, हमारे गुरुजी का एक छोटा सा 4 लाइन याद आ जाती हैं। ये खेल अरे गुड़ियों का नहीं, सिंधिया स्कूल की एजुकेशन रही उनकी और वहीं बचपन में ये लिख दिया था उन्होंने। ये खेल अरे गुड़ियों का नहीं, तलवार की धार पे चलना है प्रेम की चाल बड़ी टेढ़ी, हंसने में पिया नहीं मिलना है। सर काट तले धर पैरों के, एक आंसू नहीं निकलना है। तब झलक दिखेगी जलवे की, मिटने पे खुदा का। तो जब हम अपने अहंकार को समूल नष्ट कर लेते हैं, उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो उसकी झलक हमें देखने को मिलती है। आदरणीय डॉक्टर अंजलि रायजादा, डॉक्टर रायजादा जी और उनके सभी सहयोगियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और नव वर्ष की भी सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शहर के विख्यात समाज सेवी नरेंद्र चांदेल का जन्मदिन सिरौल स्थित एक रिजॉर्ट में भक्तिमय माहौल में मनाया गया। इस मौके पर संगीतमय सुंदरकांड का पाठ हुआ, जिसमें अध्यात्म निकेतन के संत कृपाल सिंह जी महाराज, ददरुआ सरकार के संत रामदास महाराज और जडेरुआ सरकार सहित अन्य साधु संत शामिल हुए। इस मौके पर नरेंद्र चांदेल और उनके सहयोगियों ने ग्वालियर चंबल संभाग के संतों का सम्मान किया और सभी लोगों ने मौजूद संतों से आशीर्वाद भी मांगा। संतों ने सभी को अपने आशीर्वचन देकर अनुग्रहित किया। इस मौके पर सुंदरकांड का सभी संत समाज ने श्रवण किया। का सहारा देते चले,
व्यास जी महाराज जी का सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय संत कृपाल जी महाराज और कालिदास जी महाराज ओरछा धाम से, मत्ता खोई सरकार, श्री मोरार ग्वालियर नगर के प्रमुख समाजसेवी नरेंद्र चांदिल जी, उनके जन्मोत्सव पर ये एक भव्य संगीत सभा रखी गई। आदरणीय परम पूज्य सुधीर व्यास जी महाराज पधारे हैं। इस अवसर पर आयोजन समिति ने ग्वालियर चंबल संभाग के सभी संतों का सम्मान किया, जिनमें संत श्री रामदास जी महाराज, संत कृपाल सिंह जी महाराज, संत जडेरुआ सरकार, संत लगभग संभाग के सभी संतगण पधारे। उनका आयोजन समिति ने सम्मान किया और जो भी उनके चरणों में भेंट स्वरूप दे सकते थे वो दी, और उसके बाद चांदिल परिवार ने पूरा आशीर्वाद मांगा और आशीर्वाद प्रभु की कृपा से मिलेगा। आप सब भी इस अवसर पर आए, बहुत अच्छा लगा। ग्वालियर चंबल संभाग के सभी समाज सेवी यहाँ उपस्थित हैं, विशेष रूप से देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर जो कि नरेंद्र सिंह तोमर जी के सपुत्र हैं, और पूर्व विधायक रामवरण सिंह गुर्जर, मुन्नालाल गोयल, पंकज पाठक, और इस सारे कार्यक्रम की रचना नरेंद्र चांदिल जी के सपुत्र नितिन चांदिल ने विस्तार रूप से रखी थी। संपूर्ण परिवार ने आयोजन समिति में उसमें पूरा सहयोग किया। जीवाजी क्लब में रविवार को एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 1 फरवरी को होने जा रहे नानी दादी की रसोई मेले को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर शहर के प्रमुख समाजसेवी राजेश एरन, क्रिएटिव महिला विंग की अध्यक्ष गरिमा वैश्य सहित अन्य समाजसेवी महिलाएं मौजूद थीं। कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए राजेश एरन ने बताया कि 1 फरवरी को यह मेला जीवाजी विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा। इसमें स्वावलंबन की दिशा में काम कर रही महिलाओं को आगे लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर तबके की महिलाएं जो अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रही हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा और उनकी मदद की जाएगी। उन्होंने बताया कि कलेक्टर रुचिका चौहान महिलाओं को स्वावलंबन को लेकर चिंतित है। उनकी मंशा के अनुरूप इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा मेले में विभिन्न स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां खाने पीने की रेसिपी और व्यंजन बनाने के तरीके भी बताए जाएंगे। कुल मिलाकर महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ग्वालियर में एक कार्यक्रम प्लान किया गया है जो कीट महिला विंग के द्वारा आयोजित है, जिसमें जो हमारे ग्वालियर की जो कलेक्टर हैं श्रीमती रुचिका चौहान जी, उनकी इच्छा अनुसार एक ऐसा सोच है कि जिसमें महिलाओं को स्वावलंबन बनाया जाए और उनको आगे इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। तो जो महिलाएं इस क्षेत्र में काम कर रही हैं स्वयं के लिए आगे बढ़ने के लिए, आर्थिक स्थिति के हिसाब से मजबूत करने के लिए, तो ऐसे महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम प्लान किया गया है। जो कि केट विंग जो महिला है वो उनकी अध्यक्ष हैं श्रीमती गरिमा जी, और हमारे इस कार्यक्रम की संयोजक हैं रेणु गोयल जी, कल्पना जैन जी, ममता एरन जी, कोपल जी, और इन बेंजी का नाम क्या, सीमा भदौरिया जी, और मेरे साथ में मेरे भाई क्या नाम है सुधीर भदौरिया जी और लाल सर जी, सभी मौजूद हैं। हम लोग सब लोग मिलकर एक इस तरीके के आयोजन को यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, जो कि 1 फरवरी को जीवाजी क्लब में होने जा रहा है। उसमें जो भी महिलाएं हैं, सभी समाज की महिलाएं हैं, और ख़ासतौर से जो छोटे तबके से महिला जो आती हैं, जो काम कर रही हैं, जो पर्दे के पीछे से काम कर रही हैं, जो सामने नहीं आ पाती हैं, उनको सामने लाने के लिए जो आयोजन तैयार किया गया है। तो इस समय सभी से हम अनुरोध करते हैं कि जो शहर में समाज सेवी संस्थाएं हैं, वे भी अपने यहाँ से अपने महिला वर्ग को जहाँ भेजें और इस कार्यक्रम को अच्छे से अच्छा बना सकें। नानी दादी का मेला इसका नाम जो मेन है वो नानी दादी का मेले के रूप में रसोई, जो इसका नाम दिया है नानी दादी की रसोई, ये कार्यक्रम है और ये सभी के सहयोग से एक अच्छा सा बनेगा। शहर में सोमवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर हमेशा की तरह युवा दिवस मनाया गया। स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में सूर्य नमस्कार का आयोजन हुआ। मुख्य कार्यक्रम तानसेन रोड स्थित बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित हुआ।
जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित कमिश्नर, कलेक्टर ने स्कूली बच्चों के साथ योगाभ्यास किया। हर साल की तरह इस बार भी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाई गई। ग्वालियर जिले के लगभग 2000 से अधिक शिक्षण संस्थानों में इस मौके पर लगभग 2 लाख छात्र छात्राओं ने सामूहिक सूर्य नमस्कार किया। जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट के मुख्य आतिथ्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिक्षा नगर में हुआ। सूर्य नमस्कार से पहले जिला स्तरीय कार्यक्रम सहित शिक्षण संस्थाओं में आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रगीत, वंदे मातरम, स्वामी विवेकानंद का रिकॉर्डेड ऑडियो और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का प्रसारण किया गया। वहीं जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने छात्रों को स्वामी विवेकानंद जी की जीवन सिद्धांतों को अपनाने के लिए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि विश्व में भारत सबसे ज़्यादा युवाओं से है, यही भारत की शक्ति है। जी, आज राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस जो है 12 जनवरी को प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। इसको विभिन्न स्कूलों में हम लोग करते हैं और आज जिले के समस्त स्कूलों में सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से मुख्य रूप से हम लोग देखें तो युवा को मोटिवेट करने वाले बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। उनके जो कथन है एक वाक्य के प्रकार में ही क्यों ना हो, जब भी कोई व्यक्ति निराश हो, अगर आप उसकी सिर्फ 4 लाइनें पढ़ लें तो वो आपको पूरा ऊर्जा से भर देता है। सूर्य नमस्कार भी अपने आप में एक कंप्लीट एक्सरसाइज के रूप में है। वो हमें सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटली स्ट्रांग बनाता है। बच्चे जो रेगुलरली इसका अभ्यास करते हैं, इसकी शक्ति का अनुभूति वो लोग सभी लोग कर चुके हैं और ऐसा ये प्रयास है कि ये हमारे जो देश के युवा हैं, जो भारत का भविष्य है, वो सब लोग अपने जीवन में सूर्य नमस्कार का भी पालन करें और राष्ट्र के प्रति अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको हमेशा याद रखें। पूरा राष्ट्र युवा दिवस मना रहा है। स्वामी जी की जयंती है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। आप जानते हैं जितना युवा राष्ट्र शक्तिशाली होगा, जो विकसित भारत का सपना देश के प्रधानमंत्री का है 2047 का, जब भी कोई युवा, क्योंकि विश्व का सबसे युवा राष्ट्र हमारा अपना भारत है और इसी विश्वास के साथ युवा शक्ति जब भी कोई बदलाव करती है, परिवर्तन आता है, उसके पीछे युवा शक्ति होती है। आज सूर्य नमस्कार हमने किया है। अब सूर्य नमस्कार क्या है? आज के दिन ये उस व्यक्ति की जयंती है, स्वामी विवेकानंद जी की। हमको अपने जीवन में संकल्प लेना चाहिए। जो संकल्प, जो लक्ष्य और जो उद्देश्य स्वामी जी का था, वो हम सब मिलकर पूरा करें। मैं फिर से युवा दिवस की राज्य के मध्य प्रदेश के सभी युवाओं को बधाई और शुभकामना देता हूँ। ग्वालियर में पिछले दिनों विकृत मानसिकता के लोगों द्वारा शहर की सुंदरता बढ़ाने के लिए कराई गई वॉल पेंटिंग के साथ छेड़छाड़ कर उनकी संरचना बिगाड़ी गई। इसी के जवाब में नगर निगम ने शहर के युवाओं को आगे लाकर वॉल पेंटिंग को दोबारा प्रतियोगिता के माध्यम से बनवाया और उसमें उत्कृष्ट पेंटिंग करने वालों को पुरस्कृत भी किया। गंदी मानसिकता वाले लोगों ने स्मार्ट सिटी द्वारा शहर की दीवारों को सुंदर बनाने के लिए बच्चियों की योग करती पेंटिंग के साथ छेड़छाड़ की थी। इसका खुलासा एक बच्ची आशी द्वारा किया गया था। रविवार को सैकड़ों युवक युवतियां उन दीवारों को फिर से सुंदर बनाने पहुंचे। नगर निगम ने उन्हें रंग और कुचियां दी और वे अच्छी पेंटिंग बनाने में जुट गए। सुबह 9 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक स्कूली छात्र छात्राएं, युवा और बुजुर्ग सभी नदी गेट पर दीवारों को सुंदर बनाने में जुट गए। बाद में अच्छी पेंटिंग बनाने वालों को नगर निगम आयुक्त की ओर से पुरस्कार भी दिए गए। नगर निगम आयुक्त का कहना है कि यह आयोजन उन विकृत मानसिकता के लोगों को जवाब है जो अपनी नकारात्मक सोच के कारण दूसरों को नीचा दिखाने के बारे में सोचते हैं। युवाओं के इस उत्साह से वे भी अब अपने कृत्य पर सोचने को मजबूर होंगे। ये बहुत ही आज शानदार पहल है जिसमें हमारे शहर के युवा जो हैं आज आगे बढ़कर उन्होंने एक वॉल पेंटिंग जो करी है, लगभग 200 से 300 मीटर की पूरी जो वॉल है, उसमें आज युवाओं ने सुबह 9 बजे से 2:30 बजे तक कार्य किया है।
इसमें इसके पीछे का जो एक रूपरेखा है कि कई पिछले कुछ दिनों पहले जो हमारे कुछ असामाजिक तत्व थे जो शहर में, उन्होंने वॉल पेंटिंग से छेड़छाड़ करी थी। तो वो नेगेटिविटी जो एक फैली थी, उनको बहुत ही एक जवाब देना ज़रूरी था कि शहर में बहुत अच्छी सोच के लोग हैं। उसी के तहत नगर निगम द्वारा आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें युवाओं द्वारा एक संदेश देने वाली पेंटिंग, पर्यावरण को दृष्टिगत अन्य जो सामाजिक एक अच्छी पहल है उसके तहत एक वॉल पेंटिंग्स बनाई गई हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। मैं पूरी नगर निगम की अपनी टीम को और सारे जो युवा आज यहाँ आए हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थीम रोड पर सिंधिया रियासत कालीन छतरी में काम करते वक्त दोपहर में एक मजदूर ऊंचाई से गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए अन्य मजदूर तथा परिवार के लोगों ने छतरी के बाहर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि ठेकेदार उदय योगे ने लाइफ बेल्ट सहित अन्य सेफ्टी मेजरमेंट का इस्तेमाल नहीं किया, जिसके कारण छतरी के ऊपरी हिस्से में मशीन से पत्थर घिसाई कर रहे मजदूर रवि प्रजापति नीचे आ गिरे और उनकी मौत हो गई। परिवार का यह भी आरोप है कि मजदूरों का काम करने के लिए जो चैली बल्ली लगाई गई है वह भी बेहद कमजोर है। इसके कारण भी दुर्घटना हुई है। परिवार के लोगों का कहना है कि रवि प्रजापति के 3 बच्चे हैं। उसकी 2 बेटियां सयानी हैं, जबकि पत्नी की तबीयत खराब रहती है। ऐसे में रवि प्रजापति के परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। झांसी रोड पुलिस मौके पर पहुंची और उसने उचित कार्रवाई का भरोसा देते हुए प्रशासन से बात की है। प्रशासन ने यथासंभव मदद का भरोसा मजदूर परिवार को दिलाया है। हमारा रवि प्रजापति भाई जो है यहाँ पे मजदूरी कर रहा था और मजदूरी करते में ये देखा गया है कि वहाँ पे बहुत सी लापरवाही चढ़ी सड़ी सी है, किसी प्रकार का कोई बेल्ट नहीं है। और जब वो गिरा तो कुछ मजदूर उसको उठा के हॉस्पिटल छोड़कर चले गए। उसके बाद ना तो इंजीनियर का कोई पता है, ना यहाँ ठेकेदार का कुछ पता है, और जो छोड़ के गए उनका भी कोई पता नहीं है। परिवारजन महाराज से, प्रशासन सभी से बोल रहे हैं कि महोदय, बड़ी बड़ी बच्चियाँ हैं उसकी, 19 साल की बच्ची है, एक 15 साल की बच्ची है, एक उसका 11 साल का बच्चा है, और उसकी बीवी जो है ज़्यादातर बीमारी रहती है। अब उसके भरण पोषण की कुछ व्यवस्था ऐसी हो जाए जो बेचारे का घर पल जाए। कौन सी जगह घटना हुई है? घटना हुई है छतरी में, महाराज की जो छतरी है यहाँ पे, उसमें जो घटना हुई है, ऊपर वो पत्थर की मशीन से सफाई कर रहे थे। तो ठेकेदार की लापरवाही सामने? ठेकेदार की बहुत लापरवाही है उसमें ना कोई सीट बेल्ट लगा है, मजदूरों को सीट बेल्ट लगा रहता है वो भी नहीं है। और चैली आप देखिए, बिल्कुल सड़ी हुई चैलियाँ हैं उसमें, आप खड़े होंगे तो आपके वेट से ही टूट जाएगी वो। और ना बंदी नहीं है, कुछ नहीं है, सड़ी हुई रस्सियाँ हैं। आप अंदर की देखेंगे तो सारी व्यवस्थाएं आपके सामने आ जाएंगी। ये रवि प्रजापति हैं, उम्र करीब 35 साल के आसपास है, बड़ापुर के रहने वाले हैं। ये यहाँ पे काम कर रहे थे और ऊंचाई से गिरने के कारण इनकी मृत्यु हुई है। तो उनके परिवारजन का कहना ये है कि जो काम कर रहे थे और जो काम करते में जो सुविधाएं ठेकेदार द्वारा दी जानी चाहिए, उस कारण से लापरवाही हुई, जिस कारण से ऐसी घटना हुई है। अभी जेएच में बॉडी रखवाई गई है और मर कायम करके पीएम कराया जा रहा है, और उसके अनुसार जो भी परिवारजन की कथन होंगे, वैधानिक कार्रवाई उस हिसाब से की जाएगी। परिजनों की मांग है? नहीं, अभी उनकी जो शासन की सहायता होती है उसके अलावा कोई विशेष मांग ऐसी उनके द्वारा नहीं की जाएगी। नगर निगम में तैनात क्लर्क और आउटसोर्स कर्मचारी ड्राइवर के बीच हुई तनातनी के बाद विवाद बढ़ गया। आउटसोर्स कर्मचारी शैलेंद्र तोमर ने शुक्रवार दोपहर 3 ऑडियो क्लिप भेजकर रेलवे ट्रैक पर लेटे होने की बात अधिकारियों के ग्रुप पर डाल दी। इसके बाद निगम में हड़कंप मच गया। मामला संज्ञान में आते ही नगर निगम कमिश्नर संघ प्रिय ने इस कर्मचारी को ढूंढने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए। बाद में शैलेंद्र तोमर सागरताल रोड पर घूमता हुआ मिल गया। उसे नगर निगम के अधिकारियों ने परिजनों के सुपुर्द कर दिया और हिदायत दी कि यदि उसे निगम के किसी भी कर्मचारी से कोई शिकायत है तो वह वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर सकता है, जिसकी जांच की जाएगी। आत्मघाती जैसा कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। एक कल जो शाम को है, एक नगर निगम कर्मचारी जो थे, जो किसी हमारे सामान्य प्रशासन विभाग के ड्राइवर के रूप में जो कार्यरत थे, ऐसा जानकारी आई है। तो उनके द्वारा कुछ कर्मचारी जो हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारी के बीच आपस में जो भी एक विवाद हुआ होगा या कुछ उसके संबंध में उनके द्वारा कहीं बाहर के स्थान पर उनको आत्मदाह करने की इस तरह की सूचना आई थी कि उनके द्वारा इस तरह आई थी। तो लगातार जैसे ही सूचना मिली, पुलिस की टीम को भी एक्टिवेट किया गया, हमारे नगर निगम की टीम को भी, हमारे स्टेनो और नीचे जो कार्यशाला विभाग, चूँकि वो ड्राइवर थे, लगातार वो रात को 9, साढ़े 9, 10 तक लगे रहे और उनको सुरक्षित
वो कर्मचारी को उनको सागर ताल के पास पाया गया, उनके घर वालों को सुपुर्द किया गया है, उन्हें समझाइश दी गई है। साथ ही उन्हें एक आश्वस्त किया गया है कि यदि किसी के द्वारा वरिष्ठ कर्मचारी के द्वारा अगर कोई दिक्कत उत्पन्न की जा रही है तो वो ज़रूर बताएं, उनके द्वार खुलें। किसी ने अगर उनको अनावश्यक प्रताड़ित किया है तो उसकी जांच की जाकर संबंधित की अगर गलती पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही कर्मचारी को भी एक समझाइश दी गई है कि इस प्रकार का कदम ना उठाएं। कोई भी अगर समस्या है उसको पहले जो वरिष्ठ अधिकारी हैं अपर आयुक्त स्तर या आयुक्त स्तर तक वहां बताएं। सिटी स्टेट टाइम की पाइपलाइन के अचानक फटने से करीब 11 वार्डों की सप्लाई ग्वालियर रविवार को बाधित हो गई। अर्नब ग्रीन सिटी की कॉलोनी में सागरताल के पास ये स्टेट टाइम की 750 mm के डायमीटर वाली पानी की पाइपलाइन में अचानक ब्लास्ट हो गया था, जिसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग सामने आई। रविवार को सागरताल के आसपास करीब 11 वार्डों में पानी की सप्लाई नहीं हो सकी। इस मामले में कमिश्नर संप्रिय ने रविवार को बताया कि 2 दिन के भीतर इस स्टेट लाइन की पाइपलाइन को ठीक कर दिया जाएगा। यह भी जांच की जाएगी कि यहां प्लांटिंग कैसे की गई। पता चला है कि जब तक नगर निगम के अमले ने पानी को रोकने की कोशिश की तब तक 4 लाख लीटर पानी बर्बाद हो चुका था। हैरानी की बात यह है कि शहर में धड़ाधड़ कब्जे होते जा रहे हैं, जिससे पुरानी पाइपलाइनों पर दबाव बढ़ गया है। ज़रूर सबसे पहली प्राथमिकता है जो एक कल सागरताल के पास अर्बन ग्रीन सिटी है उसमें पाइपलाइन फूटने की जानकारी आई है, तो वो स्टेट टाइम की पाइपलाइन बताई गई है, तो उसको तत्काल मरम्मत कराया जा रहा है, जिसे आज कल में मरम्मत कर दिया जाएगा। साथ ही ये तथ्य भी एक जांचा जा रहा है कि किस तरह से उस पाइपलाइन के ऊपर के क्षेत्र में प्लॉटिंग की गई है, तो कॉलोनाइजर के विरुद्ध आगे जांच कर कार्रवाई की जाएगी। दीनदयाल नगर में स्कूली छात्र को गोली मारने वाले 2 आरोपियों और एक नाबालिग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए हमलावरों के अन्य साथी अभी फरार है। घायल छात्र कृष्णा शर्मा ने हमलावरों का स्कूल में ही 2 साल पहले विवाद हुआ था। इसकी रंजिश आरोपी पाले हुए थे, जबकि घायल छात्र भोपाल में रह रहा था। घटना से 1 दिन पहले ही वह लौटकर ग्वालियर आया था। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों का मौका मुआयना कराने घटनास्थल पर भी लेकर गई। घटना बुधवार दोपहर डीडी नगर महाराजा कॉम्प्लेक्स के पास की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था। वारदात में शामिल कृष्णा और विश्वास को पटरी रोड सिंधिया स्टैचू पर देखा गया है। इसका पता चलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों को भागने से पहले ही पकड़ लिया। इनका एक नाबालिग साथी भी पुलिस गिरफ्त में आया है। इस मामले में कृष्णा तोमर, वैभव, सुमित गुर्जर और कान्हा पंडित फरार है। कुछ दिन पूर्व की बात है, थाना महाराजपुर क्षेत्र में एक बालक जो भोपाल में अभी अध्ययन रहते हैं वो लौटा था। पुराने विवाद पर से झगड़ा हुआ था, उसको घेर के उसके ऊपर अटैक हुआ था। उसमें 6 नामजद आरोपी हैं, उसमें से 3 लोगों को महाराजपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर व्यापार मेले में तेज रफ्तार और सिर चकरा देने वाले झूले में अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही लड़की अचानक बेहोश हो गई। वह अपनी सीट पर ही बैठे बैठे बेहोश हो गई। सहेलियों ने झूले के संचालक को इशारे से उसे रोकने का आग्रह किया। इसके बाद झूले को रोका गया, लेकिन झूला रुकने के बावजूद भी लड़की बेहोश बनी रही। बाद में पानी के छींटे मारकर किसी तरीके लड़की को होश में लाया गया और बाद में वह अपनी सहेलियों के साथ वहां से चली गई। शहर के मुरार थाना क्षेत्र के बलदेव कॉलोनी हाथी खाना के पास कार में सवार होकर आए कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में फायरिंग कर दी, जिससे घर के बाहर खड़ी एक कार के शीशे टूट गए। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। कार की मालकिन भावना कुशवाहा ने मुरार थाने में शिकायती आवेदन दिया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। खबरों में अभी तक इतना ही। मुझ तरुण को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए SKS न्यूज़। नमस्कार।